Welcome students. 10th class chapter 8 trigonometry. But before we start trigonometry, we just introduction about trigonometry. Trigonometry के ऊपर आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखते हैं. क्या है ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से बनी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं. सो ट्रिगोनोमेट्री द वर्ड इन जो ट्रिगोनोमेट्री है उसे तीन भागों में बांटा गया है. ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल और साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट. यानी कि हम कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एक एक्स ऑफ टॉपिक्स है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे. इट इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स, राइट. और इनके अंतर्गत हम मिसिंग एंगल्स और अननोन साइड्स की लेंथ को फाइंड करेंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रियल लाइफ में इसका यूज जो है साइंस में, इंजीनियरिंग में, वीडियो एंड गेम्स में होता है. हम ये देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है. आइए ट्राइंगल की बात करें सबसे पहले, क्योंकि ये ट्राइंगल से ही स्टार्ट होता है. और ट्राइंगल्स में हम जानते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. दैट इज वन कि ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स. ट्राइंगल्स में तीन साइड्स होते हैं और थ्री साइड्स होती है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्री एंगल्स जो हैं उनके जो सम है एंगल्स के वो 180 होते हैं. तो दो चीजें क्लियर हो रही है. तीसरी हम पिक्चर के आधार पर करते हैं. यहाँ पर हमारे पास थ्री ट्राइंगल्स बने हुए हैं. आप तीनों ट्राइंगल्स को गौर से देखें तो तीनों ट्राइंगल्स की जो शेप्स हैं वो अलग अलग बनी हैं. पहले शेप्स जो है उसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल है. सो थ्री इक्वल साइड्स एंड थ्री इक्वल एंगल्स. बट ऑब्वियसली है कि अगर एंगल्स तीनों बराबर हैं तो वो 60 ही होंगे. सेकेंड ट्राइंगल को देखते हैं, इसकी टू साइड्स इक्वल है और टू जो है एंगल वो भी इक्वल्स हैं. तीसरा देख रहे हैं उसमें ना तो साइड्स इक्वल है और ना ही एंगल इक्वल है. इन तीनों के नाम ये हैं. इक्विलैटरल मीन्स साइड्स जो है वो इक्वल है. आइसोसेलेस मीन्स इक्वल लेग्स हैं. और स्केलिंग मीन्स अनइवन, दैट इज ना तो साइड्स इक्वल है और ना ही एंगल इक्वल है. इन तीन ट्राइंगल्स को हमने गौर से देख लिया, क्योंकि इन्हीं के आधारित इन्हीं पर से आगे चलकर हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. नाउ अब बात करते हैं कि जो एंगल हमारे पास में हैं उन एंगल को हम किस तरह से डिफाइन करें. अगर आप एंगल 90 से कम है तो वो एक्यूट कहलाते हैं. अगर 90 के इक्वल हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगे. अगर 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा. याद रहे, एक ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल 90 से अब है वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा. अगर एक एंगल 90 के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. अगर ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 से कम हैं तो वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे. याद रहे, तीनों एंगल्स के सम्स 180 ही होने चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल्स की. तो अब आप बात करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे. दिस इज अ ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये एंगल जो है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया, राइट. दूसरे एंगल जो है वो हमें नहीं दिए गए हैं. लेट अस सी, हम उसका नाम कुछ भी रख लें. लेट अस सपोज इसका नाम हम कुछ भी मेंशन करना है, दिया नहीं गया है. तो ऐसे अनदर एंगल जो भी है इज ऑफन लेबल्ड. इसे हम लेबल कर देते हैं लाइक दैट इज कॉल्ड थीटा. हमसे थीटा से नाप, थीटा इज नथिंग, थीटा इज अ नेम ऑफ ए एंगल. थीटा केवल एक नाम है. यहाँ पर 30 डिग्री हो सकता है, थीटा की वैल्यू 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, वट एवर. सो थीटा एक नाम दिया गया है जिसे हम प्रॉपर तरीके से आगे वर्क करेंगे. नाउ इसके अलावा जो इसके साइड्स हैं हमें उस पर देखना है. इंपॉर्टेंट चीज है इसके साइड्स. ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं एंड थ्री साइड्स जो हैं उनके क्या नाम हैं. तो जो थीटा है ये सबसे नीचे हम साइड में देख रहे हैं, दिस साइड्स इज कॉल्ड, जो कि नेक्स्ट टू एंगल थीटा, जो थीटा के जस्ट बगल में कह लें या नेक्स्ट कह लें, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट, दैट इज. और इसे हम बेस भी कहते हैं, इसीलिए बी लिखा गया. तो थीटा की जस्ट नेक्स्ट जो
लाइन है जो साइड है ट्राइंगल की, उसे हम एडजेसेंट कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना पड़ेगा कि थीटा के बगल वाली लाइन को हम एडजेसेंट कहते हैं, क्योंकि सम जब बनेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइड एडजेसेंट है और कौन सा साइड दूसरा है। अगर हम बात करें थीटा के बिल्कुल सामने वाली लाइन जो अभी अभी ड्रॉ करी गई है, दैट इज अपोजिट द एंगल, थीटा के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल सामने है, अपोजिट है, इसे हम लोग अपोजिट कहेंगे या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इसे याद रहे, थीटा के सामने वाली, थीटा के जस्ट अपोजिट जो लाइन है, जो साइड है, वो परपेंडिकुलर कहलाती है। थर्ड, जो लॉन्गेस्ट लाइन है आपके पास, सबसे बड़ी लाइन जो ट्राइंगल की है, द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनियस, इसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं और एच से ज़्यादातर हम इसे नोट करते हैं। सो ये ऑल टुगेदर राइट एंगल ट्राइंगल की हमने डायमेंशंस बताई है या उनके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमने बता दिए। तो याद रहे कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरे को हमने लेबल किया गया है थीटा से, थ्री साइड जो है उसके नाम है एडजेसेंट, अपोजिट एंड हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा ऊपर की ओर होता, दूसरे साइड की तरफ होता, तो ये चीज़ें उलट जाती, हाइपोटेनियस सेम रहता। चलिए आइए आगे देखते हैं हम इसके यूज़ को कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ रियल लाइफ में कहाँ हो रहा है। लेट अस सी, अगर हम देख रहे हैं कि दिस इज़ अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई और इसकी हाइट हमने मेजर करनी है, तो ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से हम इसकी हाइट नाप सकते हैं, दैट इज स्ट्रिंग, और इसे हम एक राइट एंगल के फॉर्म में बनाएंगे और इस प्रकार से हम इसे नोट कर सकते हैं और इसकी हाइट हम निकाली जा सकती है। कैसे करेंगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हाइट कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, हम उसके हाइट को नाप सकते हैं, राइट। सेकंड, हम देखते हैं अगर लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है, कोई ऊंची इमारतें हैं, उसकी भी हाइट को नापना हो तो हम ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से नाप सकते हैं। थोड़ा सा हैरान होते हैं या हम देखते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है और हम इसकी हाइट को नाप सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री, सो ट्रिगोनोमेट्री आपके रियल लाइफ से कितनी जुड़ी हुई है, इस बात को ध्यान से देखें। तो ये हम हाइट नापी जा सकती है ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से। अब आइए, अगर लेट अस सी ये क्लॉक टावर लुधियाने का हम देख रहे हैं, इसकी हाइट नापनी है, यू कैन मेयर, इसकी हाइट भी आप नापी जा सकती है और आप, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, कुछ टेक्निक है और ट्रिगोनोमेट्री के कुछ रूल्स हैं। तो इस प्रकार से रूल्स की मदद से हम इसकी हाइट को नाप सकते हैं, राइट। अगर किसी हम हवाई जहाज की बात करें, किसी एरोप्लेन की बात करें, वो जब लैंडिंग होते हैं तो लैंडिंग के समय भी उसकी प्रॉपर पोजीशन हम देख सकते हैं कि किस स्थान पर वो कितने पोजीशन पे है, उसकी टाइमिंग, उसका एल्टीट्यूड और उसकी लैंडिंग की जो डिस्टेंस है वो नापी जा सकती है ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से। सो कैलकुलेट लैंडिंग डिस्टेंस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो आइए, यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपने जो देखा, कहाँ कहाँ हम इसकी यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, दीज आर द कुछ मैंने एरियाज के नाम लिखे गए हैं, लाइक कंस्ट्रक्शंस में, एविएशन में, क्रिमिनोलॉजी में, सैटेलाइट सिस्टम में, मैरिन बायोलॉजी में, साउंड एंड लाइट वेव्स में, इंस्टॉलिंग टाइल्स, वीडियो गेम्स, मेकिंग वॉल्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एंड सो मेनी अदर एरियाज जो है और भी हैं जिसमें ट्रिगोनोमेट्री की सहायता ली जा सकती है और प्रयोग किया जा सकता है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आपको इसके लिए कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि इन जो ट्रिगोनोमेट्री है हम स्टार्ट कैसे करें। ये तो अभी थे कि हमने कहाँ पर इसका यूज़ करना है या कैसे इसका प्रयोग करेंगे हम अपने रियल लाइफ में। अब हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री को शुरुआत, मैथमेटिकली शुरुआत कैसे करते हैं। इसके लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फंक्शंस देखने पड़ते हैं। इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं उसके फंक्शंस को। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का मतलब ये है कि जो ट्राइंगल है उसके एंगल और साइड में आपस में क्या संबंध है, क्या रेशियो है, क्या रिलेशंस हैं, उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इंट्रोडक्शन जो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके लिए कुछ जो फंक्शंस यूज़ किए गए हैं उन्हें उसके नाम, दैट इज देयर आर 6 बेसिक फंक्शन इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 6 बेसिक फंक्शंस हैं जिसमें 3 फंक्शन जो हैं वो प्राइमरी हैं और 3 फंक्शन जो है उस प्राइमरी में से ही निकाले गए हैं। सो प्राइमरी फंक्शन जो है उसके नाम है साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट।
ये तीन जो है नाम बड़े अजीब से लग रहे हैं देखने में, बट दीज आर द फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं। इसे हम फार्मूले में यूज़ करते हैं और बहुत ही आसान है। अभी देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आगे आने वाले समय में बहुत आसान लगी है। तो ये याद रहे, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट तीन फंक्शंस हैं प्राइमरी, और इन तीन फंक्शंस की मदद से तीन फंक्शंस और निकाले गए हैं। सो डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन दैट इज कॉल्ड कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ये तीन फंक्शंस और हैं। तो इन 6 फंक्शंस के आधार पर हम पूरे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर को 10th क्लास में पढ़ेंगे, राइट। अब ये नाम थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए इसके एब्रीविएट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो इनके शॉर्ट फॉर्म जो है साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सीकेंट एंड कॉट यूज़ किया जाता है। आगे आने वाले समय में हमने इन 6 जो फंक्शंस हैं, 6 फंक्शन है बेसिक, इन्हीं का इस्तेमाल करना है और इन्हीं के द्वारा हमने डिस्टेंस, एंगल और जो भी सम दिए गए होंगे उसको सॉल्व करना है। तो आज इतना ही, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को देख लिया और ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोड्यूस हो गई है। नेक्स्ट जब सेशन में हम इसमें कुछ सम्स बनाते हैं 10th क्लास के रिगार्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच।